बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं बच्चों? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। गोल्ड में काम करने वाले मेरा चैनल देखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं, उनका बेइंतहा शुक्रिया। मुझे कमेंट की जगह पर्सनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा करते हैं। यार पर्सनल मैसेज ना किया करें। बस अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर कोई मशवरा करना हो तो चलें ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैं कई दफ़ा बड़े बड़े लंबे टाइम तक जवाब नहीं दे पाता। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ। गोल्ड के बारे में बड़े लोग परेशान होते हैं। गोल्ड इंटरनेशनली बढ़ता है 50-50 डॉलर, 100-100 डॉलर, लेकिन पाकिस्तान में इसके रेट को जो है वो इतना नहीं बढ़ाया जाता। और बाज़ औक़ात थोड़ा सा बढ़ता है तो एक बड़ी जंप पाकिस्तानी रेट में लग जाती है। इसी तरह नीचे आने पर भी कोई ज़्यादा ऐसा बड़ा रिएक्शन समझ नहीं आता कि बहुत ज़्यादा गिरने के बावजूद नहीं गिराते। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेटे मार्केट के हिसाब से चलती हैं। जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं वो ये रेट निकालते हैं अपना रिस्क फैक्टर कर लेने के बाद। अच्छा जी, गोल्ड बढ़ गया। गोल्ड मैंने कल भी लिखा हुआ था बुलिश है, और वो देखें उसी तरह चला। आप लोग अगर गौर से और समझ से मेरी वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। गोल्ड गोल्ड तकरीबन 4,000 रुपए फी तोला बढ़ा है। फिलहाल जो रेट चल रहा है वो 3,56,740 रुपये में बाइंग है पीस की, और 3,56,240 में सेलिंग है पीस की। इसी तरह जो रवा है वो 3,52,000 रुपये में बाइंग है और 3,53,000 में सेलिंग है। गोल्ड 3340 पर है इस वक्त, और 3328 इसने लो और 3345 इसने हाई लगाया है। क्योंकि मैं बेसिकली एक ट्रेडर हूँ तो मार्केट का जो हिसाब है वो थोड़ा सा तब्दील होता है। पाकिस्तानी मार्केट का सिनेरियो थोड़ा तब्दील होता है, उस हिसाब से आपने खुद से चेक करना है कि क्या होगा। गोल्ड अब मज़ीद बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? तो यकीनन बढ़ सकता है अगर ये फिर वही बात 3354 से ऊपर 4 घंटे की कैंडल बना लेता है। ठीक है जी, तो ये हमने कल भी कहा था और इसने कुछ टाइम उधर गुजारा, काफ़ी बल्कि टाइम गुजारा, लेकिन उसके बाद ये नीचे तेज़ी से गिरा। कल के भी लेवल्स अगर आप देखें ट्रेडिंग के हिसाब से, ऑनलाइन ट्रेडिंग के हिसाब से, तो वो मार्वलस रहे हैं, ज़बरदस्त रहे हैं। लेकिन कल एक डर खौफ की फ़ज़ा थी ना, आप बाइंग तो ले ही नहीं सक रहे थे क्योंकि वो गैप नहीं दे रही थी। सेलिंग के लिए आप लोगों ने काफ़ी ट्राई किया होगा, हर जगह से ट्राई किया होगा और एसएल ठुकवाया होगा। तो हमने जो है बड़े एहतियात से कल अपने ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग करवाई है। अच्छा जी, जल्दबाजी और लालच कभी ना कीजिएगा गोल्ड के मामले में। ज़रा इसको ऊपर ठहरने दें, उसके बाद आपने बाइंग करनी है। सेलिंग का जो करना चाहिए, जिसका अपना कोई हो मसला कि भाई कोई भी मसला अपनी मर्जी से वो सेलिंग करना चाहे तो करे। हम सेलिंग के हक में इस वक्त नहीं है। फंडामेंटल्स आज जो है 5:15 पे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है। अब आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बताता हूँ जो कि ट्रेडिंग के हवाले से, ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से। अगर कोई ट्रेडिंग में मेरे साथ आना चाहता है तो एक्सएस पे उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहली शर्त और आखिरी शर्त फिलहाल तो यही है, आपको एक्सनेस पे मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेरे ग्रुप में आ सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह है कि आप को जो लेवल्स हैं वो दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस पे आपने सेलिंग को ट्राई करना है, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँगा, वहाँ पे रोक टोक नहीं कर सकूँगा। या आपने अपनी तरफ से कंफर्मेशन ज़रूर लेनी है अपनी अकल से, अगर आपने कुछ सीखा हुआ है तो वहाँ से कंफर्मेशन के बाद सेलिंग, रेजिस्टेंस से और सपोर्ट से आपने बाइंग करनी है। रेजिस्टेंस पहली 3354 से 58, फिर 3390 से 94, और ये दो हो गई हैं। ठीक है, इनको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सपोर्ट 3310 से 3320, बड़ी है ये, काफ़ी बड़ा गैप $10 का दे रहा हूँ, लेकिन चलें देखिएगा। और फिर पहली सपोर्ट हो गई। दूसरी 3290 से 3294, और तीसरी 3258 से 3264, ये आपकी सपोर्ट्स हो गई। अच्छा, सिल्वर में
36.04 चल रहा है, 35.88 इसका लो है और 36.20 इसका हाई है। 3490 में बाइंग और 3540 रुपये में सेलिंग हो रही है। 36.45 से 55 के दरमियान आप इसे सेलिंग में देखेंगे। आप इसको सेलिंग का जो है वो लीजिएगा और तकरीबन टीपी जो है वो 35.50 तक जहन में रख लीजिए। ऑयल 65.50 अगर मिलता है आपको 50 से 80, ठीक है, 65.50 से 80, तो आप इसको सेलिंग की तरफ देखें। BTC आपको अगर 1,04,000 और 1,03,500 के दरमियान मिलता है तो बाइंग का थोड़ा सा रखिएगा। अपना बेनतहा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।